वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 42 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 संविधान के किस नीति निषेध सिद्धांत को प्रभावी बनाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 संविधान के जिस नीति निषेध सिद्धांत को प्रभावी बनाता है वह है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया गया था अक्टूबर 2006 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अस्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है? अस्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है फिलिप फ्रांसिस को, ऑप्शन नंबर डी। अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल शोषक का सबसे अच्छा उदाहरण है? जल शोषक का सबसे अच्छा उदाहरण है सिलिका जेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022-2023 की अवधि के दौरान किस शहर को पहली बार संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी को। 2022-2023 की अवधि के दौरान वाराणसी शहर को पहली बार संघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वप्रथम सुचालक है? विद्युत का सर्वप्रथम सुचालक है नमकीन पानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत किस देश के साथ हरिमो शक्ति अभ्यास करता है? भारत हरिमो शक्ति अभ्यास करता है मलेशिया के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था? प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था सुल्तान खलीमुल्लाह शाह, जबकि इसके संस्थापक थे हसन गंगू। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमाओं को अलग करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन और मंगोलिया को। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नमस्ते भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय का पोर्टल है? तो दोस्तों नमस्ते पोर्टल है आयुष मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? इंसुलिन में पाई जाती है जिंक धातु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति कब अपनाई गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति अपनाई गई थी 22 मार्च 2015 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग को निर्धारित करता है? प्रकाश के रंग को निर्धारित करता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जर्दालू आम बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों जर्दालू आम संबंधित है भागलपुर जिले से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो दोस्तों सबसे कम होता है विचलन लाल रंग का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनी होती है क्रमशः सेलुलोज और फास्फोलिपिड की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ जीव लिस्मेनिया के कारण होता है? तो दोस्तों वह रोग है काला अजार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित है? एलोरा में गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर संबंधित है हिंदू, बौद्ध और जैन से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डैश फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है? तो दोस्तों फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है यूरो और राजधानी है हेलसिंकी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेवर त्यौहार मनाया जाता है? प्रसिद्ध नवकलेवर त्यौहार मनाया जाता है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है आर्थिक सलाहकार का कार्यालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार में सर्वोच्च नागरिक अधिकारी कौन है? और दोस्तों यह प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। देखते हैं किन लोगों का आंसर सही होता है। थैंक यू।